एयर शिपमेंट के केस में टर्म्स जो होती है वो क्या क्या होती है, पेमेंट टर्म्स? पेमेंट टर्म्स और सारी एयर और सी में सेम ही होती है। ये सारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ सेम ही कॉमर्स होती है। ने जो टर्म्स डिसाइड किए वो सेम वही होती है। हम्म। लेकिन जो इसमें ये केस जो होता है ना, एयर के केस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि पेमेंट अगेंस्ट कार्गो जो करते हैं ना, वो नहीं होता है। एयर के केस में हाँ, मोस्टली जो कार्गो आपका डिलीवर हो जाता है और पेमेंट उसके बाद में आती है, क्योंकि कार्गो तो 2-3 दिन में ही लग जाता है ना इस टाइप से। वही चीज तो पूछ रहा हूँ मैं कि कार्गो तो पहले ही लग जाएगा, पेमेंट आने हाँ, से पहले ही। तो वो इसमें ये जो पेमेंट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कम काम करता है। जब कार्गो डिलीवर हो जाता है उसके हम्म। बाद में जो भी प्रोसीजर होता है वो हो जाता है, मतलब कि जो भी आप टर्म्स लेते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती कोई। हम्म। फॉर हम्म। एग्जाम्पल के लिए तू जैसे कुछ पूछेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो टर्म्स है एफ ओ बी, हाँ, राइट ऑन बोर्ड टर्म्स होता है। एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट। ये सेम टर्म्स एक्सपोर्ट के केस में, हाँ, सेम टर्म्स एयर में भी होता है एफ ओ बी। बिल्कुल तो हमने माल लोड कर दिया और एयर से तो अगले दिन ही पहुंच जाता कार्गो वहां पे। बिल्कुल। सपोज पैसा आने में डिले होता है, हाँ, उसकी क्या सिक्योरिटी है कि पैसा आ जाएगा? ऐसा वो सिस्टम है श्योरिटी। जो, क्योंकि हमारे में हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, वो तो पुराने बायर हैं। तो हम ऐसा कुछ दिक्कत आती नहीं हमें, हम तो पैसा वहाँ माल पहुंचने के बाद में भी लेते हैं, 1 महीने बाद में भी ले लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तो टीटी पेमेंट अगर डायरेक्ट पेमेंट आ जाती है वो तो। बिल्कुल यू आर राइट, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो इस केस में आप एलसी का हेल्प ले सकते हो कि एलसी खुलवा दो आप। अगर आपको लग रहा है कि बायर वहाँ का हम्म। जेन्युइन नहीं है और पेमेंट आए ना आए, हम्म। हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो आप एलसी खुलवा लो। एलसी एलसी ओपन करवाने के लिए कितना खर्चा आता है लगभग अपने इंडिया कुछ, में? हाँ, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं होता है। मान लो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें मान लो हाँ, हमें 10 लाख का कोई माल हमने खरीदा, तो उसके लिए एलसी में कितना खर्चा आ जाएगा, एलसी ओपन करवाने में? एलसी ओपन करवाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है इनका। कुछ डॉलर्स वाइज चार्जेस होता है, डॉलर वाइज चार्जेस होता है इंडिया में क्योंकि आईएनआर में कितना हो जाएगा लगभग? आईएनआर में इट्स डिपेंड ऑन द शिपिंग लाइन एक्सपेंसेस। जैसे मतलब डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, उसका फिक्स चार्ज होता है, नॉमिनल चार्जेस। वो डिफर करता है बैंक वाइज बैंक। तो अच्छा। यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन आ जाता है कि एलसी आप खुलवा रहे हो, ठीक है, आप एक्सपोर्टर हो और आप इंपोर्टर को बोल रहे हो कि आप मेरे नाम पे एलसी खुलवा दो, क्योंकि मैं यहाँ से कार्गो डिस्पैच कर रहा हूँ, आप पेमेंट कब करो ना करो, आप एक एलसी खुलवा दो। तो बायर तो यही चाहेगा ना कि जो एलसी की जो खर्चे हैं वो एक्सपोर्टर पे करें, क्योंकि वो हम उसको फोर्स करें खुलवाने के लिए। तो इस केस में फिर हमें हम्म। क्लियर करने पड़ेंगे वो चार्जेस एलसी खुलवाने के। हाँ, तो वही मतलब क्या कुछ है approx कितना चार्ज होता है डॉलर में? अप्रोक्स अप्रोक्स तो यूँ लगा लीजिए, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तो यूँ समझ लेते कि ज्यादा से ज्यादा $10 to $15 लगा सकते हैं, एक आइडिया कि इतना आपका लग सकता है। और मतलब डॉक्यूमेंट में एलसी एलसी ओपन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट में फिर यही चाहिए ना कि वही प्रोफार्मा इनवॉइस चाहिए जो हम्म, सप्लायर ने भेजा है, हाँ प्रोफार्मा इनवॉइस। और क्या चाहिए? हाँ, वो अपनी जो हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्टर की, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट की बात इंपोर्ट करें, इम्पोर्ट। इंपोर्ट एलसी हाँ, तो इम्पोर्ट के केस में इंपोर्ट की एलसी, बात कर रहे हैं हाँ, जिस। इम्पोर्ट के केस में एलसी हमें खुलवानी पड़ेगी, क्योंकि पैसा जो है वो सप्लायर लेगा ना, तो वो बोलेगा कि आप हमारे नाम पे एक एलसी खुलवा दो कि आप पेमेंट तो एलसी के थ्रू। हमें उस पर प्रोफार्मा इनवॉइस चाहिए जो बैंक में देना होगा। हाँ, परफॉर्मा इनवॉइस और हमने जो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर किया है, ये दोनों देने पड़ेंगे। हाँ, परचेज ऑर्डर फिर और कोई डॉक्यूमेंट देने बैंक को, आईसी कॉपी या कुछ और? हाँ, ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट, वो देने पड़ेंगे कंपनी के केवाईसी जो डॉक्यूमेंट। हाँ। अच्छा, इसमें फॉर्म 15C भी कुछ बनवाना होता है क्या? एलसी में। इंपोर्ट करते, नहीं कुछ भी इंपोर्ट करते हैं हम, और हाँ पेमेंट जैसे मान लो पेमेंट ट्रांसफर करना है, हमने टीटी पेमेंट ट्रांसफर करना है हाँ सप्लायर को। मान लो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ हाँ तो कोई
$20,000 का कोई सामान है, हाँ। तो वहां से मुझे टीटी पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए कुछ फॉर्म 15C प्रिपेयर करवाना होता है क्या? देखो ऐसा होता है कि सबसे पहली चीज तो है कि इंटरनेशनल जो हमारी पेमेंट्स फॉरेन एक्सचेंज वो मेंटेन करती है आरबीआई। आरबीआई सारी डॉलर्स को हम्म मतलब जितनी भी इनपुट इनफ्लो और आउटफ्लो डॉलर्स की और सारी करेंसी की वो मैनेज करती है, और वो हैंड ओवर करती है गवर्नमेंट बैंक को, हम्म और गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक को हैंड ओवर करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम कोई भी पेमेंट करेंगे फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर में हमने पेमेंट की किसी को, तो बैंक तुरंत हमसे पूछेगा कि ये क्यों हम्म की, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जो हम्म फॉरेन करेंसी वो जा रही है बाहर, ठीक है ना। तो उस केस में हमें वो देना हम्म पड़ेगा लिख के कि ड्यू टू दिस रीजन वी आर पेइंग दिस। नॉर्मली उस टाइम पे पेमेंट के टाइम पे वो देंगे, लेकिन जब फाइनली जब गुड्स इंपोर्ट हो जाएंगे तो फिर हम उसकी बिल ऑफ एंट्री के का जो सेट होगा ना, बिल ऑफ एंट्री, परचेज ऑर्डर और परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एंट्री, ये सेट बना के हम हम्म बैंक में जमा करवाना पड़ेगा, और उस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमने ये जो फॉरेन करेंसी पे की है इस शिपमेंट के रिस्पेक्ट में की है, क्योंकि हमने ये गुड्स इंपोर्ट किए थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट तो पूछा अच्छा, जो सेम जैसे एक्सपोर्ट के केस में हम करते हैं वैसे ही? हाँ, किसमें क्या कह रहे हो? सेम जैसे एक्सपोर्ट के केस में हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हाँ वैसे इंपोर्ट के केस में भी हाँ। इंक्लूडिंग बिल ऑफ एंट्री और परचेज ऑर्डर, प्रोफार्मा, बट ये सारी चीजें, हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपोर्ट के फिर वे केस बिल में कॉपी हाँ। सीपी, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर डॉक्यूमेंट कॉपी, ये दोनों में सारी आपको चीजें देना है, जमा इंपोर्ट करते और हैं। एक्सपोर्ट में दोनों में हमें प्रूफ ऑफ देना है डॉक्यूमेंट का कि ये पेमेंट हम हमें जो आई है किस रिस्पेक्ट में आई है, और हमने की हो किस रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो सर्वर बना होता है ना आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस, वहां पे जैसे पेमेंट हम्म जाती है तो एंट्री खड़ी हो जाती है, और जब तक आप पेमेंट के हम्म रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट नहीं लगाओगे वो एंट्री ओपन रहेगी और बैंक आपको रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर देता रहेगा, हाँ। हाँ कि भाई ये तुमने पेमेंट आई है तुम्हारी, तो क्यों आई है, किस रिस्पेक्ट में आई है, इसके डॉक्यूमेंट लगाओ। अगर तुमने ये पेमेंट की है तो क्यों की, किस हम्म रिस्पेक्ट में की, तो उसके डॉक्यूमेंट लगाओ। तो ये इस टाइप से हम्म उनको बताना पड़ेगा। तो जो तू जो लेटर बोल रहा था ना कि फॉर्म 6 कौन सा बोल रहा था, फॉर्म 15 है। फॉर्म 15C। हाँ, फॉर्म 15 तो वो एक मतलब हमें एक अंडरटेकिंग हो गई हमारी कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कोई गुड्स इंपोर्ट करेंगे उसके हम्म रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्योंकि वो पेमेंट अगर एडवांस हम कर रहे हैं तो हमें कुछ लिख के तो देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि फॉरेन करेंसी जो होती है हम्म मतलब एज पर हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट तूने पढ़ा होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट हम्म एंड इम्पोर्ट इज द एक्सचेंज रेट। मतलब कि जितनी करेंसी आप जितने ज्यादा आप इंपोर्ट करोगे उससे हमें जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, इससे हमारा अकाउंट डेफिशिएट में चला जाएगा। और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी फॉरेन डेफिसिट में करेंसी जाएगा। हमारी आएगी, तो हमारा अकाउंट फेवरेबल में होगा। हम्म। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करते हैं आरबीआई। तो वो हमें एक हमारे ऊपर एक अंडरटेकिंग हो गई कि भाई जो डॉलर निकाल रहे हो, खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस वे में। हम्म। ओके, समझ गया। ठीक है। हम्म। और कोई अच्छा, क्वेश्चन? जैसे कि मैं लास्ट टाइम गया था इंटरव्यू में, हाँ। तो उन्होंने एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे मेरे से, ओके। कि वो वीडियो कॉल पे उन्होंने जो एक ये दो चार क्वेश्चन पूछे थे वही पूछा था। ओके। बाकी क्वेश्चन तो इन्होंने बस इधर उधर के लिए। ओके। हाँ, कब से काम कर रहे हो, कि कितना साल हो गए, क्या क्या हाँ देखते मोस्टली, हो? हाँ मोस्टली वही समझने की ट्राई करते हैं ना, कोशिश करते हैं वो समझने की कि किस टाइप का बंदा है क्या है। तो वो बेसिक जनरल क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि भाई फैमिली मेंबर कितने हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, हाँ हाँ हाउस हाउस तुम हाँ रेंटेड पे हाँ रहते हो या हाँ। खुद का हाउस है, ये भी पूछते हैं। हम्म। वैसे इस जब मैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए गया था, हाँ तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछा था, हाँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो उस टाइम मैंने बड़े सॉलिड तरीके से, बड़े तसल्ली से जवाब दिया था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो कॉल पे तो मैं घबरा गया था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मैं। मतलब ओके। बोलना कुछ ही बोल कुछ छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। बट वहां पे मतलब सही तरीके से एकदम प्रोफेशनली मैंने जवाब दिया योर सेल्फ के बारे में।
टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में। अच्छा, मतलब एक दिन में 2 इंटरव्यू दिया मैंने, एक क्लियर ही हो गया हाँ और दूसरी जगह जो है थर्ड राउंड में थोड़ा सा एक्सेल इशू की वजह से नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। रह गया। हाँ